का जायजा लिया। इस मौके पर अफसरान की जानिब से उन्हें जारी काम के हवाले से तफसीली जानकारी फराहम की गई, जिसको लेकर रविंदर रैना और डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने उन्हें हिदायत दी कि काम में सूरत लाई जाए ताकि इसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर उन्होंने जारी काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि काम शदुमत से जारी है और उम्मीद करते हैं कि साल 2024 में इसे मुकम्मल करके अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा और इसके क्याम से कसीर आबादी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दौरे के दौरान रैना के हमरा पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर, MC काउंसलर और दीगर लोग भी मौजूद थे। कश्मीर की एक शान होगी जब ये एम्स हॉस्पिटल यहाँ पुलवामा के अवंतीपुरा में पूरा हो जाएगा। बहुत तेज़ी से इस हॉस्पिटल का जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमने आज इस अवंतीपुरा के एम्स हॉस्पिटल का दौरा किया, यहाँ का जो काम चल रहा है उसका मुआयना किया और मैंने देखा कि ज़बरदस्त काम जो है यहाँ के जो CPWD डिपार्टमेंट जिसके पास ये काम है और जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो GM साहब हैं, सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड टाइम में ये अवंतीपुरा का एम्स हॉस्पिटल ये बनकर तैयार होगा। हमारी कोशिश है कि ये 2024 तक ये एम्स हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाए। कुछ ज़मीन का मामला था जिसके चलते कुछ मामला पहले अदालत में चला गया और फिर यहाँ कुछ और ज़मीन के मामला थे, उसके कारण यहाँ कुछ देरी हो गई। लेकिन जैसे ही वो सारे मामले हल किए गए उसके बाद बहुत तेज़ी में यहाँ काम चल रहा है। बहुत सारे ब्लॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं और एम्स अवंतीपुरा का जब कंप्लीट हो जाएगा पूरे वादिये कश्मीर के लोगों को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। 50 के करीब अलग अलग डिपार्टमेंट्स इस हॉस्पिटल के अंदर होंगे। जो लोग आज वादिये कश्मीर से इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के एम्स में जाते हैं, गंगाराम हॉस्पिटल जाते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली जाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में जाते हैं, उन सब लोगों। उधर फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं कि किसी से बातचीत हो और वहां कब क्या होगा कोई नहीं जानता। मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े आदमी हैं, वो मरकजी हुकूमत में भी मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के भी चीफ मिनिस्टर रहे और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिल्ली से बस में बैठ के लाहौर गए थे तो मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उस बस में बैठ के लाहौर गए थे। हिंदुस्तान ने तो हमेशा बात की है, हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों से बातचीत करता है, लेकिन मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब बताएं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें? नवाज शरीफ से करें, इमरान खान से करें, शहबाज शरीफ से करें, जो जेलों के अंदर हैं उनसे करें या जो जेलों के बाहर हैं उनसे करें? किन से करें? और कौन कब वहां जेल में चला जाएगा कोई पता नहीं। जो आज बाहर है उससे आप बात करेंगे वो अगले रोज जेल में होगा। मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब बताएं कि बात करें तो किससे करें? नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट पर भी जम्मू कश्मीर के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ बातचीत कर सकते हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने GMC का भी दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत ने जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 10,599 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट मरकज को मंजूरी के लिए पेश की थी, जिनमें श्रीनगर के लिए 5,734 करोड़ रुपए और जम्मू के लिए 4,825 करोड़ रुपए शामिल है। वाजपेयी जी की सरकार थी तो मेट्रो थी नहीं, उन्होंने शुरू की, ठीक है।
और जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो उस समय हमारी शायद 200 कुछ किलोमीटर थी। आज देश भर में कोई 840 या 850 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। वो कोई 1030 या 1040 किलोमीटर बन रही है। हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है दुनिया में। हम तीसरे स्थान पे या नहीं दूसरे स्थान पे जाएंगे, क्योंकि चीन 1 नंबर पे है, हम अमेरिका से भी आगे हमारा मेट्रो सिस्टम निकल रहा है। मेट्रो को ऐसे होता है कि जो हमारे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे मेट्रो लगाना जो है इकोनॉमिकली वायबल होता है। देखिए मेट्रो एक कैपिटल एसेट है। अब देखिए जैसे दिल्ली में जब मेट्रो लगी, इस समय बहुत सफल है वो नेशनल कैपिटल रीजन में, पर लगी जब हमें 27,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ा और उसको फिर मेंटेन कर कर्जा वापस कर रहे हैं। तो जो भी प्रपोजल्स हैं हमारी जो वित्त मंत्रालय है, हम लोग दिल्ली में उनको इवेल्युएट करते हैं और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ से जो प्रपोजल आते हैं वो तो हम ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। धन्यवाद। रवां साल 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी हमले में जांबाक अफराद के लवाहिकीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाएगा, तमाम 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी वो अभी भी इंसाफ के मुंतजर है। बच्चों को गए हुए अब 6 महीने हो गए हैं, पूरे 6 महीने से अभी तक मैं किसी भी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं दे रहे हैं कि वो जो आदमी मारने वाले थे कहाँ से आए, वो कहाँ गए हैं। बस यहाँ भी कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो मुझे बुलाते हैं फ़ोन के, तो आओ आप इस मिलिटेंट की पहचान करो, क्या आप पहचान कर पाती हो? बताओ, जिसने मुंह ढका हुआ था और पूरे फौजी कपड़े डाले हुए थे उसको मैं कैसे पहचान पाती? अगर उसका फेस ऐसे होता तो मैं पहचान लेती। फिर बार बार मुझे बुलाते हैं। यहाँ जहाँ पुंछ में मारे गए तो मुझे बुला रहे थे, कंडी में मारे गए मुझे बुला रहे थे, रजौरी में जो मारा गया परसों चौथे दिन मुझे बुला रहे थे कि आओ इसकी पहचान करो। देखो जब उसका मैंने फेस ही नहीं देखा तो मैं उसकी कैसे पहचान कर पाऊंगी? तो मेरी दहशत गर्द थे वो अभी तक ऐसे ही फिरते हैं। उनको तो ना कोई पूछता है ना कुछ। साथ में जो मेरे बच्चों के साथ गाड़ी लगी हुई थी, उन बच्चों ने कम से कम 2 घंटे तक वो गाड़ी लगाई है। सिलेरियो गाड़ी थी, लेकिन वो आज दिन तक उस गाड़ी का हमें पता नहीं चला कि उस गाड़ी का मालिक कौन था। और जो 2 बच्चे मेरे बच्चे के पास खड़े थे उनका भी पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे कहीं जेल में हैं या बाहर हैं। हमें कुछ भी कोई नहीं बता रहा है। इसलिए मैं यही विनती करती हूँ, एक माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों का न्याय चाहिए। मैंने सरकार के पैसों को क्या करना है? देखो जब मेरा परिवार ही नहीं रहा, मेरा बच्चा ही नहीं रहा, बच्चे के लिए तो सब करते हैं, तो अगर मेरा कुछ रखा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी? सरकार के पैसों को क्या करूँगी? मैं सरकार की नौकरी को, मैं नौकरी करके भी मैं किसको खिलाऊंगी? बस सरकार मुझे यही बताए, अगर नौकरी दी है मुझे तो मैं नौकरी तो करूँगी, लेकिन मैं खिलाऊंगी किसको? बच्चों के लिए तो सब करते हैं। तो मेरी यही विनती है सरकार के आगे कि जल्द से जल्द, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों का न्याय दे दे। देखो हम किसके आगे जाके विनती करें, किसके आगे जाके? अब हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ होते हुए भी अगर हमारी आज ये हालत हो रही है तो देखो हमारी सुनवाई अभी भी नहीं हो रही, तो हम कहाँ जाएं? किसके आगे हम फरियाद लगाएं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही विनती है। और मैं यही माँ एक फरियाद करती हूँ उनके आगे कि ये तो पूरा काम जो हुआ, कोई मिलिटेंट नहीं था मारने वाला। जो मिलिटेंट होते हैं 1-2 गोली मारते हैं, वो निकलते जाते हैं। मेरे एक बच्चे को उन्होंने 12-12, 15-15 राउंड का फायर किया है। उसके बाद जो मेरे छोटे वाला बच्चा प्रिंस था, उसको टांगों के साथ मारा। उन्होंने इतनी टांगे मारी है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं माँ बता नहीं सकना चाहिए था। अगर मारा मेरे बच्चों को तो मुझे बच्चों का न्याय चाहिए। अगर सरकार मेरे बच्चों का न्याय दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो आगे वाला कदम उठाने के लिए जा रही हूँ उसके आगे फिर मैं सरकार की भी नहीं सुनूंगी। अभी मैं सरकार भी की सुन रही हूँ। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।